बार केंजू बेबी ने दिया अनुपमा को धोखा, भागी छोड़ के मैदान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो केंजू बेबी अनुपमा की फेवरेट बहू, जिसको कभी अनुपमा की परछाई बोला गया, छोटी अनुपमा बोला गया, मगर इसने हमेशा मुसीबत के समय पे अनुपमा को धोखा ही दिया है, मैदान छोड़ के भागी है। और ये मैक्सिमम, अगर मैं लगाऊं, मैक्सिमम नहीं मिनिमम लगाते हैं, ये तीसरी बार है। छोटे मोटे धोखे तो हमें याद भी नहीं है, ये तीसरी बार है। चलिए चर्चा करते हैं आज केंजू बेबी पे। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब केंजल जो अनुपमा को बहुत मानती है, अनुपमा के सिद्धांतों को, उसूलों को बहुत मानती है और अनुपमा की हर बात भी मानती है, एक्सेप्ट जब वो खतरे में नहीं होती है। पहले भी आपको पता होगा, सब लोग जो सीरियल शुरू से देखते हैं, कि जब समर को पहली बार ये मौत के बाद इंसाफ की लड़ाई अनुपमा ने शुरू की थी, तब ये केंजू बेबी अमेरिका भाग गई थी और ये डायलॉग बोला था, हम गोली नहीं खा सकते हैं मम्मी, हम नहीं खा सकते गोली। और लेके गई थी तोशु को साथ में, परी को साथ में, भाग गई थी। समर को तब भी इंसाफ नहीं दिलाया था, जो कि इसका फेवरेट देवर था। और समर हमेशा केंजल के लिए बहुत ज्यादा प्यार अपनी तरफ से देता था, बहुत मानता था, अपनी मां की तरह उसको ट्रीट करता था। अनुपमा ने भी उस वक्त जाने दिया, अनुपमा तो कभी रोकती नहीं किसी को। तो इंसाफ की लड़ाई में अनुपमा हमेशा अपने आप को आगे रखती है कि मैं अकेली ही काफी हूं अपने समर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तू जा, तू सही कह रही है, तू जा। यहां पे मैं बाप आखी को नहीं रखूंगी, क्योंकि बाप आखी तो ऐसी ही है, वो अनुपमा के खिलाफ रहती है, वो नहीं देती है साथ, वो क्लियर है अपने माइंड में। और अनुपमा को भी पता है कि ये लोग पहले वॉकआउट करने वाले हैं। मगर केंजू बेबी जो हमेशा अनुपमा जो भी साथ रहती है, उनका सहारा बनती है, दिलासा देती है, मुसीबत में क्यों छोड़ देती है अनुपमा को? क्यों अपनी जान की सेफ्टी हमेशा पहले रखती है? केंजल पे चोरी का इल्जाम लगा था, गौतम ने जो लगाया था, जो केंजल ने चोरी की थी इनफैक्ट, अनुपमा ने वहां से भी केंजल को बचाया, उसकी इज्जत उसको वापस दिलाई, उसके पैसे भी भरे, और भी बहुत कुछ अनुपमा ने किया है। परी की इतनी अच्छी परवरिश अनुपमा ने की है। तो केंजल बेबी को कुछ याद नहीं रहता है जब अनुपमा मुसीबत में होती है। दूसरी बार अमेरिका में अनुपमा को यूज करने की बात उसने तोशु से की कि परी के लिए अनुपमा ठीक है, परी को संभाल भी लेगी मम्मी, और हमारा भी थोड़ा आसान हो जाएगा। और मतलब आया की तरह उसने वहां पे भी अनुपमा को यूज किया। और ये तीसरी बार है मेजर जो मैं बात कर रही हूं। आज अनुपमा को ये साफ साफ कहती हुई नजर आई कि इसको पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, सब कर देंगे, हम इसको ले जाते गिरिजा को साथ में। मतलब कहने का ये अनुपमा को कि समर का इंसाफ गया भाड़ में, हम चलते हैं आपकी तसल्ली के लिए, गिरिजा को पढ़ा लिखा देते हैं, बस मम्मी बहुत होगी लड़ाई, अब चलो भागो 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 यहां से। आज भी वो अनुपमा के साथ खड़ी नहीं है, जबकि देविका खड़ी है अनुपमा के साथ, जस्सी खड़ी है जो अभी कुछ महीने पहले ही अनुपमा को मिली है, साल पहले ही अनुपमा को मिली है। गुलाबो खड़ी है जो अभी 2 दिन पहले अनुपमा को मिली है, वो फाइट कर रही है अनुपमा के लिए। मगर ये केंजल नहीं, केंजल भागने की तैयारी कर रही है और साथ में अनुपमा को तसल्ली देते देते कि हम गिरिजा को पढ़ा लेंगे। तो ये तीसरी बार है केंजल का भागना सिचुएशन से, जिसमें अनुपमा फंसती है। तो अब अगर ऐसी है केंजल, तो वैसे भी देखिए, अदरवाइज भी देखिए, अपनी जरूरत में केंजल क्यों अनुपमा की सगी बन जाती है? जब अनुपमा को जरूरत होती है तो क्यों परायों वाला बिहेव करती है? क्यों नहीं अनुपमा के इमोशंस को समझती जो उसके समर के लिए है, जो बाकी सब समझ पा रहे हैं मगर ये नहीं समझ पा रही? तो मुझे तो ये केंजल वैसे भी इतनी ज्यादा हैपनिंग नहीं लगती है एज एन किरदार भी, और जो भी उसका है अभी डेवलपमेंट। बट फिर भी कहना गलत नहीं होगा कि ये तीसरी बार मैदान छोड़ के भाग रही है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।